हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज यू आर फेसिंग दीज डेज। अब दीज डेज कुड बी एक हफ़्ता, 2 हफ्ता, पिछला महीना, आजकल कंटिन्यूसली कुछ दिनों से एक सीरीज़ चल रही है। तो व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर बिगेस्ट चैलेंज जो आप आजकल फेस कर रहे हैं? ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, यू जस्ट नीड टू कीप एन ओपन माइंड। और हो सकता है ये चैलेंज बिल्कुल भी आपकी ज़िंदगी में ना हो, बट इसकी जब प्रोसीडिंग होगी, जब ये ग्रेजुअली रीडिंग बढ़ेगी, तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर चैलेंज ना हो, लेकिन जो बाकी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ उसमें से कोई चीज़ हो सकती है। अव्वल तो मेरी दुआ होगी कि खुदा ताला आपको कोई भी ऐसी मुश्किल में ना डाले। चैलेंज जो है वो एक आजमाइश होती है, बस इस बात को सोच लें। और जब चैलेंज आए तो उसको इस तरह से एक्सेप्ट करें कि जैसे आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ चैलेंजेस जो होते हैं वो लोगों की फॉर्म में आ जाते हैं, वो वबाले जान बन जाते हैं। अब पता नहीं है, जब कार्ड्स खोलूँगी तब पता चलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव। ठीक है, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see के what is the biggest challenge you are facing these days. What is the biggest challenge you are facing these days? What is the biggest challenge you are facing these days? क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड, दो आई जस्ट नीड टू। ऑलराइट, अपॉलॉजीज़ फॉर द पॉज। आपको नहीं पता चला होगा मैंने पॉज लिया है। देखते हैं जनाब, आई वॉज जस्ट चेकिंग द डोर कि कौन है दरवाजे पे। व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज यू आर फेसिंग दीज डेज? ऑलराइट, दो कार्ड्स खुद ब खुद आ गए, फैमिली एंड प्रेजेंट पावर। अरे अच्छा, चलें एक और कार्ड लेती हूँ। आपकी फैमिली में अगर आप मैरिड हैं, जितने लोग पेरेंट्स के तौर पर अगर देख रहे हैं, तो कोई एक बच्चे को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पैम्पर किया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैम्पर किया हुआ है बिहाइंड अ मास्क। ऑलराइट, बड़े डिफरेंट शेड्स के चैलेंजेस आ रहे हैं, सही है। आपको अंदाज़ा नहीं, कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, और आपका खुद आपको लग रहा होगा कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग हो रहा है कि मैं लोगों को डराऊं। एक बात, ठीक है। सेकंड जो चीज़, सेकंड तो नहीं, जब से पहला कार्ड ये, बट मैं इसको कलेक्टिवली अगर मैं देखूं, आपका कोई एक फैमिली मेम्बर कुछ आपसे आजकल छुपा रहा है। जैसा वो घर में बिहेव कर रहा है, ये आपके सिबलिंग्स में से हो सकता है, आपके बच्चों में से हो सकता है, आपके कज़न्स में से हो सकता है, कोई भी, ठीक है। कुछ छुपा रहा है आपसे, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, ये मेरी कस्टडी को चैलेंज कर रहा है, ये मेरी बातों को चैलेंज कर रहा है, ये मेरी अपब्रिंगिंग को चैलेंज कर रहा है। कुछ ऐसा मामला आपको फील हो रहा है हर तरह के, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी आ गई है चैलेंजेस की। एक तो ये कि पैम्परिंग कम करें। अगर आप अपने किसी एक मखसूस भाई को, क्योंकि यहाँ दो सिस्टर्स हैं और उसका एक भाई है, वो उसके लिए एक कंफर्ट जोन बनाए जा रही हैं, उसको रोंदे जा रहा है। सो शायद कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने बच्चों के एंड से, और अगर बच्चे नहीं है तो सिबलिंग, कोई ऐसा सिबलिंग है जो आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग जो है ना, वो उसको अटेंशन सीकिंग का जो है ना खपत है, जिसे कहना चाहिए, उसको तवज्जो मिले, हर कोई उसको देखे, उसको नोटिस करे, उसके बारे में बात करे, उसके लिए हर चीज़ें तैयार हों, और आप लोग शायद करते भी होंगे। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा अगर मैं देख सकती हूँ तो
ये मत भूलें कि आप पावर में हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज़ जब तक इक़्तिदार है, जब तक आपके पास राइट्स हैं, जब तक आपके पास अथॉरिटी है, जब तक आप रौब और दबदबे में चल सकते हैं, तो क्यों नहीं चल रहे। भूलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को इक़्तिदार नहीं मिलता। आप हेड ऑफ़ द फैमिली होते हुए आपके पास कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ आपके इख्तियारात हैं, कुछ राइट्स हैं आपके, तो उनको यूज़ करें। ठीक है, लल्लू बनने की ज़रूरत नहीं है। यू वॉन्ट बिलीव, जब ये कार्ड आया तो मुझे लगा लल्लू क्यों बन रहे हैं, जबकि आप अपनी प्रेजेंट पावर को यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए ख़ुद ब खुद भी कि मेरा वेल विशर कौन है। अननेसेसरीली आप ये जानना शुरू कर रहे हैं कि जो मेरे साथ मेरे होने का दावा करते हैं ना, मैं उनकी असलियत जान लूँ। क्यों आप उनको बिला वजह में ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं जिसमें फ़जूल में उनका इमेज आपके सामने ख़राब हो। किसी को भी किसी की नीयत का टेस्ट नहीं लेना चाहिए। ये तो इमाम अली ने भी कहा है, मौला अली का भी कौल है कि कोई भी तुम्हारे साथ है तुम उसकी नीयत पे शक मत करो, क्योंकि आप किसी को कुरेदना शुरू करेंगे। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में 10 तरह के शेड्स लेकर चल रहा होता है, अच्छे बुरे हर तरह के। उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा कंप्लीट इख्तियार होता है। अब आपके साथ कोई अगर जुड़ा हुआ है, कोई आपके साथ एसोसिएटेड है, आप उसको कुरेदना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा। कोई तो एक बात ऐसी ज़रूर निकलेगी जिसमें आपको लगेगा, फ़ौरन आप लेबल दे देंगे उसको, देखो ये मुझसे ना गलत बयानी, इसने यहाँ पर मुझसे गलत बयानी की, इसने मुझसे ये बात छुपाई, इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे डिसीट किया। तो उसमें आपको कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। सही है। जो मैं आपका चैलेंज यहाँ पर देख सकती हूँ, लोग, शऊर और नियत। अगर मैं बहुत आसान ज़बान में आपको बात कहूँ, कुछ लोग आपके लिए चैलेंजिंग बने हुए हैं, और ख़ास तौर पे कुछ फैमिली के लोग। अब फैमिली को बहुत ज़रा एक्सटेंड करें तो हो सकता है ये आपके इन लॉज में से भी हो सकते हैं। घर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो बच्चों में ही कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी। कुछ बच्चे आपको बिल्कुल अथॉरिटी समझते होंगे और आपसे सारी बात करते होंगे, उसमें आपको लगता होगा कि ये कोई मेरा, जैसे ना मुर्गी के चूज़े जैसे भागने लगते हैं, तो ये वाला जो है ना चूज़ा भाग रहा है मेरा, विच इज़ आपको किसी पर डाउट हो रहा है। ये आपका चैलेंज है या ये आपकी इंट्यूशन है, क्या है, लेकिन आपके लिए ये सूरत हाल थोड़ी सी चैलेंजिंग हुई भी है। कहीं कहीं मौके पर आप अपनी ही पावर को यूज़ नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल होपलेस हूँ, मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। क्यों है भाई? जबकि आपके पास बहुत सारे राइट्स और कंट्रोल्स हैं। लोग आपसे डरते हैं। आप देखिए, एक तरफ चीता बैठा हुआ है तो एक तरफ बब्बर शेर बैठा हुआ है, और उसके बावजूद आप टाइगर, जी हाँ टाइगर बैठा हुआ है, चीता तो चित्ते वाला होता है, टाइगर बैठा हुआ है, और दोनों शेर जो हैं, जो उनकी शेर की कैटेगरी है, वो अपनी अपनी अपने आपकी सराउंडिंग में देख रहे हैं। दैट मीन्स कि वो आपके गार्ड्स हैं, और आप उस पूरे, आप देखें कैसे झोलने वाली चीज़ पे खड़े हैं कि कहीं पर भी आप ज़्यादा डामाडोल होंगे तो आपके डामाडोल होने में सबसे पहले आपके गार्ड्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आप थोड़े से डाउटफुल ये हैं कि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा होगा। आप अपने आप को ही अगर अंडरमाइन करेंगे, अगर आप अपने आप को ही हल्का ले लेंगे, आप लोगों को अपने आप को डोरमैट की तरह प्रेजेंट कर देंगे, और ये शायद हालात की वजह से हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि यार मैं इस घर में बड़ा हूँ या बड़ी हूँ और मेरी चलनी चाहिए, और मुझे ही लोग पजामे में पहन रहे हैं। ये एक आपका बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। यू नीड टू रियलाइज़ द रियल पावर, द रियल अथॉरिटी यू होल्ड। अपनी प्रेजेंट पावर्स को आप बिल्कुल हाथ से जाने ना दें। जब तक अल्लाह ताला ने आपके नसीब में इज़्ज़त और इक़्तिदार लिखा है, उसको जाने ना दें। आप अपने ही घर के, अपने ही कमरे के, अपने ही मकान के, अपने ही एम्पायर के, आप अपनी मैंशन के जो है ना वो एम्परर हैं, तो क्यों आप इस चीज़ को करें। और प्लस बहुत ज़्यादा लोगों पे शक ना करें। आपको आजकल ये चैलेंज हो रहा है कि आपको हर शख्स मशकूक लग रहा है, तो आपको हर शख्स ऐसा लग रहा है कि ये मेरी स्पाइन के लिए है, ये मेरे पीछे लगा हुआ है, इसको में कोई मसला है, ये मेरी रिपोर्टिंग पर सेट है, ये इस तरह, ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दें, क्योंकि इससे क्या होगा, आप, हो सकता है अगर ये कोई वाकई आपके लिए स्कीमिंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा जनाब, आप अपने फोकस से, अपनी पाथवे से जो है ना, आप अपने डायरेक्शन से हट जाएंगे। और अगर कोई वाकई आपके लिए इस तरह की स्कीमिंग कर रहा है, तो उसकी स्कीमिंग तो सक्सेसफुल हो जाएगी कि इनको डिस्ट्रैक्टेड रखो, लोगों पे डाउट मत करें। ये ज़रूरी है कि आप चौकन्ने रहें। चौकन्ने रहेंगे, विजिलेंट जिसको कहते हैं, विजिलेंट रहेंगे तो सूरत हाल के हिसाब से हर वो शख्स आपके सामने आ जाएगा जो आपके मुंह पे कुछ बन रहा है और आपके पीठ पीछे कुछ और है। उसमें आपने अपनी पावर को निगलेक्ट करना।
ये आपका चैलेंज हो रहा है। आप किसी के रियल फेस को रिवील करने के चक्कर में अपनी जगह से हट रहे हैं। यानी अगर आपकी जगह इस वक्त कोई और होता ना तो वो शायद इसका भांडा फोड़ देता। ये वाला सिचुएशन होती अगर ग्रज रखते होते तो। ठीक है, आपको किस चीज़ का, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज यू आर फेसिंग दीज डेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जो आपकी एनर्जी से रिवील हो रही हैं, फैमिली लाइफ से रिवील हो रही हैं, सोशल लाइफ से रिवील हो रही हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से रिवील हो रही हैं। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं what is और are, I don't have any clue कि is आता है या are आता है, एक चैलेंज आता है या चैलेंजेस आते हैं। क्या चैलेंजेस आप आजकल बेयर करें? मैरिज, फैमिली एंड मैरिज, नंबर 3 हाउस, घर का मामला, जॉइंट फैमिली। मैंने कहा था ना, देखिए कितने सारे पोर्शंस हैं इस घर में। आपकी शादी शायद बहुत बड़े ऐसे घर में हुई है जहाँ सब लोग साथ में रहते हैं, या एक ही फैमिली को अलग अलग पोर्शन तो दिया हुआ है, वहाँ बच्चे कच्चे सब साथ में होते हैं। आपकी रिसेंटली शादी हुई है और आप इस पूरे फैमिली सिस्टम को समझ नहीं पा रहे। शायद आप बहुत न्यूक्लियर फैमिली में रहे हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम आपके लिए नया है। आपकी शादी होने वाली है एंड यू आर जस्ट फिगरिंग इट आउट कि मैं अथॉरिटी में कैसे, अथॉरिटी के अंदर में कैसे हूँ। चेंज, यस, शिफ्टिंग। आप कोई घर छोड़ रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, बदलने वाले हैं जस्ट बिकॉज आपकी शादी हो रही है, या आप किसी शादी की वजह से, डेस्टिनेशन वेडिंग्स आजकल बड़ी चल रही हैं। तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स नहीं होती तो लोग अपना ही घर छोड़ के किसी नए किराए के मकान पे चले जाते हैं ताकि देखने वाले को अच्छा लगे, गेस्ट आते हैं, रुकते हैं, 10 तरह के मामला होते हैं। तो मे बी यू आर चेंजिंग योर ऑफिस, योर प्लेस। आप अपने घर के किसी एक पोर्शन को ऑफिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, या आपने अपना घर कहीं रेंट पर दिया तो आपको उसका सामान कहीं मूव करना पड़ रहा है। बट ये चैलेंज में क्यों आ रहा है मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, अभी देखती हूँ। डिस्पेयर, घर खाली करा देने के लिए कहा है किसी ने। ओके, बिग थिंग, नंबर 32। आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत दिनों से रेंट नहीं दिया हुआ था और नोटिस के अकॉर्डिंग लिटरली उसका सामान बाहर कर दिया गया कि बेटा निकलो। कोई ऐसी चीज़ हुई है, दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। ऑब्वियसली अफसोस तो होता है सुन के, कोई ऐसी बात पता चलती है, किसी ने आपसे कांटेक्ट किया, ऑफिशियल पर्सन। हो सकता है ये इंसान आपके लिए नाक में दम करने वाला बना हुआ। गवर्नमेंट के लोगों के काम ऐसे ही होते हैं। वो जो होता है ना इंक्रोचमेंट वाली ड्यूटीज़ जिन गवर्नमेंट के इदारों को मिली हुई होती हैं, उसमें शायद किसी को कोई ऐसा नोटिस मिला, किसी के पतारे या किसी की कोई चीज़ें वो जो फुटपाथ पर उन्होंने कवर की हुई होती हैं, पहले खुद ही पैसे मांगते हैं, पैसे देकर लगवा देते हैं और फिर वहीं से हटवा देते हैं। हो सकता है कोई ऐसा मामला हो। बट मैं अगर देखूं यहाँ पर तो जो चैलेंज नज़र आ रहा है ये तो बिल्कुल क्लियर है कि किसी किसी की तो बिल्कुल नई शादी हुई है या होने वाली है और उसको ना ये सारे बहुत ज़्यादा फियर्स हो रहे हैं। एक ऐसे घर में जाना, इतना बड़ा घर जाना, इतने सारे लोग एक घर में रहते हैं और ये सब है, ये आप इस तरह रहे ही नहीं होंगे। ये देखें ना फैमिली में कोई एक बच्चा बिल्कुल ब्लेस्ड होता है, एक बिल्कुल पैम्पर्ड होता है, वो वाला मामला। आपको शायद शिफ्टिंग का नोटिस मिला है कि घर खाली करो, नई जगह पर जाओ। अभी आपकी जॉब भी नहीं है, या आपको आपकी फैमिली को जो रन करता है शायद उसकी जॉब नहीं है। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ हुआ है। आप किसी ऐसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं या किसी ऐसे ऑफिशियल्स के सामने आप अटक गए हैं जो आपके पैसे ऐंठ के बैठे हुए हैं। बिल्डिंग कंट्रोल के लोग नहीं होते कुछ इस तरह के, और वो आपके पोर्शन को या तो तोड़ने की बात कर दी उन्होंने। आजकल ये बहुत चलता है, लीगल है ये, लीज़ नहीं है, फला नहीं है, ढमक नहीं है, ये वाला मामला। कोई ऑफिशियल पर्सन है जो आपको आजकल टफ़ टाइम दे रहा है और आप उसकी शेड समझ नहीं रहे होंगे। शायद इसीलिए आपके लिए बिहाइंड द मास्क भी आया है कि मैं जानूँ तो सही कि ये इसके पास सारे इख्तियारात भी हैं, उसके बावजूद हर बार इसका रोना ही नहीं ख़त्म होता। तो कुछ मतलब मैं अभी तक तो मैं देख रही हूँ, आगे का मुझे, अभी मैं और कार्ड्स निकालूंगी। अभी तक मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही कोई सोशलाइट हैं, यानी मोहल्ला कमेटी, यूनियन काउंसिल, पब्लिक फ़िगर, मोहल्ले में क्या हो रहा है, ख़ानदान में क्या हो रहा है, यानी आप कुछ ज़्यादा ही हर किसी की आपको ख़बर है और उस ख़बर में आपको चैलेंजेस होते होंगे। ज़ाहिर बात है जितना बड़ा सर्कल उतनी ज़्यादा ख़बरें, जितनी ज़्यादा ख़बरें उतनी ज़्यादा टेंशन, जितनी ज़्यादा टेंशन उतने ज़्यादा चैलेंजेस। तो ये कुछ ना इस तरह का मामला लग रहा है।
देखते हैं जनाब कि और क्या एनर्जी आ रही है, फिर एंड इसको करेंगे जनाब टैरो से। व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज यू आर फेसिंग दीज डेज। 4 कार्ड आ गए हमारे पास। विक्टिम, ऑलराइट, गुड, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। डिस्कवरी, एक्सपेंशन, रिकवरी, गुड। आपके एंजल गाइड्स आपके साथ हैं। जब यहाँ पर 2-2 आया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि एंजल प्रोटेक्शन नंबर आ गया है। सही है। एक चीज़ में तो देखिए चैलेंज होने की इंस्टिंक्ट, गुड, ये आई ना काम, ये काम का कार्ड आया। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, अब कर देती हूँ, ठीक है। देखिए मैं, जिस किसी ने मुझसे कहा था कि आप अपने कार्ड्स को यूँ लगा दें, मैंने लगवा भी दिया। उसके बावजूद भी, बिकॉज मुझे आदत है कि मैं जो है ना कार्ड्स डेक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। डिस्पॉन्डेंस, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज आई कैन सी, यू आर डीलिंग विद वन प्रेग्नेंट लेडी। कोई तो ऐसी लेडी है, आप खुद प्रेग्नेंट हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। मुझे इन तीनों लेडीज़ का ड्रेस एक नज़र लग रहा है। देखिए वो भी ऑफ शोल्डर है, ये भी ऑफ शोल्डर है, यहाँ पे भी ऑफ शोल्डर है, एंड द सेम लेडी इज़ हियर। कोई है एक ऐसी शख्सियत आपकी ज़िंदगी में जो आपको हर जगह अपने मसले में किसी और के सामने खड़ा कर देती है कि यार तुम इनसे डील करो, यार तुम इनसे बात कर लो ज़रा, तुम देख लो। क्योंकि देखिए द सेम लेडी इज़ हियर विद द पर्पल एंड विद द पर्पल, ये एक थीम चल रही है। एक्सपेंशन, बखेड़ा फहरा दिया। रिकवरी, तुम इसको फिक्स करो। डिस्पॉन्डेंस, अब धजा बन गई, तुम खुद ही सेट करो। मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुमसे मैंने कहा था अब तुम ये काम करो। किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके लिए थोड़ा सा मसला हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपका मसला ही नहीं है, जब आपकी फटीक नहीं है, आपने रायता फैलाया ही नहीं है, तो फिर आप किसी के पंगे में क्यों पड़े। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, डिस्कवरी से निकल रहा है। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच भी इसलिए करते होंगे कि यार वो ना, उसके सामने हम बता सकते हैं कि हम मजलूम हैं, बाकी तो हमारी खाल खींच देंगे, बाकी लोग तो हमें अपने पुराने टुकड़ों में पकड़ लेते हैं कि तुमने तो पहले भी ये रोना डाला था, तुमने तो फला भी ये रोना डाला था। यू आर गोइंग टू गेट अ क्लू। अभी नहीं लग रहा होगा, अभी तो आप मसलों में घिरे हुए हैं। यू विल गेट अ क्लू। कोई आपको लिटरली बोलेगा कि मेरी गायनी इश्यूज़ के सिलसिले में आपको ज़रूर कोई आपको कहेगा, या तो ये आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, आपकी गट फीलिंग आपको वो चेहरा, वो इंसान रिवील करवा देगी। तो चैलेंज तो है। चैलेंज अभी ऐसा हुआ है कि आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे कि आप अगर किसी की हेल्प करें, किसी की मदद करें तो कहाँ से शुरू करें और किसकी शुरू करें। हर शख्स, हर बंदा लगा पड़ा हुआ है। आपको गिल्ट ट्रिप भी बड़ा हो जाता है। आपका ये सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है कि आपको गिल्ट ट्रिप बहुत हो जाता है कि आप जो है वो, क्योंकि लोग आपको बड़े पावरफुल समझते हैं, लोग आपको बड़ी अथॉरिटी समझते हैं, लोगों को लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो उस चक्कर में सब आपको अप्रोच करते हैं। जब अप्रोच करते हैं, अब आपको लग रहा है कि जैसे सबके मसले हल करने के लिए मैं ही हूँ वो माजरत के साथ सब आपका डैश, जो कि सब कुछ करूँगा। इसमें आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रही है। यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर। कोई भी चीज़ जानबूझ के, देखिए कितनी खुर्रैंट शक्ल है, कितने खुर्रैंट मुंह के साथ वो इसको देख रही है कि अच्छा देखो इसको मसरूफ़ रखो, ये मसरूफ़ रहेगी तो इसको अपना ख्याल करने का कुछ अंदाज़ा नहीं होगा। येस, समबडी इज़ डिस्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको पहले भी कह दी थी, हेल्प करें, बिल्कुल करें भाई, जितनी कैपेसिटी उतनी करें। कोई आपसे लाख रुपए मांग रहा है तो बोलो भाई लाख तुम्हें दे दूँगी तो मैं खुद का कशकोल लेकर घूमूँ, ऐसा थोड़ी होता है। आप थोड़ा थोड़ा दें, ऐसा करें कि जिसमें आपका भी घर चले, किसी हो। ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, मैं ये कतई नहीं कह रही ऐसा कुछ हो रहा होगा, लेकिन मुझे इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ ज़्यादा ही मजलूम कैरेक्टर दिल है, और आप उस वक्त ये भूल जाते हैं कि भाई मेरे पास जो पावर्स हैं, मेरे पास एक लिमिटेशन है, मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन है। मैं हर वक्त थोड़ी कोई प्लेटर में लेके सब कुछ बैठा हूँ और सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब आइए जनाब, सबसे इम्पॉर्टेंट मोड आ गया। ऑरिकल से तो चेक कर लिया, अब देखते हैं व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। टैरो से क्लैरिफाई हो जाएगा जनाब, तमाम चीज़ें देख लेंगे कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर लाइफ दीज डेज। आजकल आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, प्लीज़ गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्ट्रेंथ। हर कोई आपको शेर का बच्चा समझता है, प्रेजेंट पावर, स्ट्रेंथ आ गई।
द हाई प्रीस्टेस, इंस्टिंक्ट। आपका आजकल सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि आपको कुछ लोग समझ आ गए कि ये उल्लू के पट्टे हैं और ये अपना डैशपन पीक पर दिखा रहे हैं, राइट, विद द हाई प्रीस्टेस। पॉइंट ये है कि आपके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं कि वो होने के बावजूद भी आप डिस्ट्रैक्टेड होकर उनके ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। यू आर वर्किंग सो हार्ड कि इस वक्त आप छोटी छोटी चीज़ों को जो कि कल को एक बड़े बम की तरह तैयार होंगी, आप उनको नहीं देख सकते। आप उस वक्त इस कंडीशनिंग में नहीं है कि आप इतने वर्कोहॉलिक होने की वजह से आप उन चीज़ों को देखें। देखिए, बंदा जो है ना एक कैपेसिटी में ही वेट उठा सकता है। अभी इसने जितना वेट उठाया हुआ, इसकी कमर थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी हो गई, 2 वेट्स और रखे हुए, ओ भाई उतना ही लो जितना ले सकते हो, ठीक है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज आजकल ये हुआ है कि आप कुछ लोगों की असलियत जान गए हैं, बट विद इन द सेम कैपेसिटी आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। या तो वो अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं, वो जो बिहाइंड द मास्क वाली चीज़ थी, और आपको बहुत ज़्यादा तशवीश हो रही है कि मैं इनको सीधा कैसे करूं। आपकी हेल्थ का शायद कोई मामला है, यहाँ पे भी मैंने देखा था, बिकॉज व्हील चेयर से बंदा खड़ा होकर अभी एक्सरसाइज मोड में है, अभी वो अपने आप को थोड़ा सा रिकवरी मोड में लेकर आ रहा है। तो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस। ये इतने सारे मुझे अभी, मतलब मैंने टैरो निकाला तो मुझे पीछे के सारे कार्ड्स जो ना इनसे कनेक्टेड होकर और मैसेजेस पॉपअप होना शुरू हो गए, बट आई विल होल्ड इट हियर, वरना तो रीडिंग इतनी लंबी हो जाएगी। अपनी हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए आपकी हेल्थ के मामले में। और जब तक आपके पास पावर्स हैं, आपके पास डिसीजन मेकिंग का राइट है, तो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि आप उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आपके सामने किसी की असलियत खुल रही है तो लेट देम कम, खुल के जिसे कहना चाहिए ना, सामने आने वाला। आपको डाउट्स हो रहा है, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग। आप पेपर वर्क अपना शुरू कर दें, ठीक है। प्रॉपर वर्क, पेपर वर्क से बेटर होता है कि आप प्रॉपर वर्क करें, राइट। तो आप प्रॉपर वर्क अगर सही से करेंगे तो आपका पेपर वर्क ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू नो कि कौन है जो आपको आजकल ट्रिगर कर रहा है और आजकल आपको चैलेंज दे रहा है, ठीक है। तो ये है जनाब आपके लिए आपकी रीडिंग। यस आई नो, कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि आपने गाइडेंस की बात की थी, बट टाइम ज़्यादा हो गया। चलें, मैं फिर भी आपको गाइड करती हूँ कि इस पूरी सिचुएशन में अगर तो आपसे ये सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, ये पूरी रीडिंग आपसे मैच कर रही है, तो फिर आपने, आपके लिए क्या गाइडेंस, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। What is the biggest challenge of your life these days, or what are the biggest challenges? उसके ऊपर मैंने रीडिंग की। एज पर द रीडिंग प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। जस्ट इमेजिन दैट यू आर इन पीस। इन फैक्ट यू आर गेटिंग अ सपोर्ट। आप देखें कितनी ही केओटिक सिचुएशन क्यों ना आ जाए, just have faith that this time will get over. Number 20, it's a judgment number as well अगर टैरो के अकॉर्डिंग देखें। जब कभी भी आपके माइंड में किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने का सूझे, आप उस सिचुएशन को और उस इंसान को इमेजिन करें और डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें पॉइंट्स। उससे आपको डॉट टू डॉट्स कनेक्ट करने में आसानी होगी। आपके लिए सलूशन क्या है? लोग आपको स्विट्ज़रलैंड नहीं भेज सकते, आप स्विट्ज़रलैंड जा नहीं सकते, इमेजिन तो कर सकते। आपके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी मेमोरीज़ को इमेजिन तो कर सकते। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपके लिए सिंपल सलूशन है। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई आपके सामने आकर अपने मसले को आपसे नरेट कर रहा है, जस्ट इमेजिन दैट आप उसकी जगह होते तो इस मसले को कैसे हल करते। यू विल गेट द सोल्यूशन, ठीक है।
ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। कोई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि मुझे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर। बाय बाय।